वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 289 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किन से संबंधित हैं? किस किस से संबंध रखते हैं आर्यभट्ट? ज्योतिष, खगोल, गणित। तो गणितज्ञ तो थे ये, ज्योतिष भी थे और खगोल भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी। तो देखिए, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम, बहुत पूछते हैं इसको, नामक पुस्तक लिखी थी। ये महान ज्योतिषविद भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर लगाने या काटने की वजह से होते हैं। गिनती करने की पद्धति सबसे पहले किसके द्वारा अपनाई गई? अंकों का ज्ञान तो हो चुका था, लेकिन गिनती करने की पद्धति सबसे पहले किसके द्वारा अपनाई गई? तुर्कियों के द्वारा नहीं, यूरोपियों के द्वारा भी नहीं, अंग्रेजों के द्वारा भी नहीं, अरबों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। गिनती करने की पद्धति सबसे पहले अरबों द्वारा अपनाई गई और फिर यूरोप में फैल गई। अन्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में? नहीं। फिर कहाँ पर हुआ? यूरोप में? नहीं। फिर रूस में? चीन में? बी। तो देखिए, कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पहले चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया। इसके तुरंत बाद ही जापान तक ये तकनीक फैल गई और लगभग 1800 वर्ष पूर्व तक ये बगदाद में पहुंची। बगदाद के बाद यूरोप, फिर अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। शिल्पाधिकारम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा थंबनेल पर। शिल्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता है। देखिए, वाल्मीकि ने नहीं की थी इसकी रचना शिल्पाधिकारम की। किसने की थी? फिर इलांगो ने की थी। किसने की थी? इलांगो ने की थी। वाल्मीकि ने तो रामायण लिखी है ना, और महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने। शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी है, उसकी कहानी है जो पुहार में रहता है। 1 और 3 सही है, सी है इसका आंसर। तो शिल्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो द्वारा की गई थी। कब की गई थी? लगभग 1800 वर्ष पहले। इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में किया करते थे। प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है। मेघदूत में एक विरही प्रेमी की कहानी है जो बरसात के बादलों को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है। किधर गया? तो देखिए, मेघदूत में एक बिरही प्रेमी की कहानी है जो बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कोशिश करता है। करेक्ट है स्टेटमेंट। प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है और कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में किया करते थे। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? अभी पूछा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कालिदास भी, और अमर सिंह भी। अभी आईएएस की परीक्षा में पूछा है 4 अक्टूबर को। तो प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है। इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में करते थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मणिमेखलाई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। देखिए, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मणिमेखले नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतले सत्यनार द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? लगभग 1400 वर्ष पूर्व। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन कैरेक्टर बड़ा फेमस है, 2-3 जगह है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक संगीत प्रेमी राजा था
और वह वीणा भी बजाता था। इसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। कौन था संगीत प्रेमी? चंद्रगुप्त प्रथम? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य? नहीं। समुद्रगुप्त? यस, ए। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा भी बजाता था। उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। अब समुद्रगुप्त तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर क्या होगा आंसर? समुद्रगुप्त के पिताजी चंद्रगुप्त प्रथम ने भी धारण की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। तो समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। 4 अक्टूबर को पूछा था यह प्रश्न। जोड़े मिलाने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही शक विजेता कहा जाता है। शक विजेता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। चीनी यात्री फाहियान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था क्या? कौन सा सही है बताइए। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में तो हुएनसांग आया था ना, फाहियान थोड़ी आया था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है, ये सर करेक्ट है पहला स्टेटमेंट केवल, दूसरा आंसर नहीं होगा। तो बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। इम्पोर्टेंट है। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा और वहाँ उसने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। तो हर्षचरित तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, लेकिन हर्षचरित के द्वारा भी तो 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। वो कौन कौन सी, उनको ही पूछ लेते हैं। कौन सी है? नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, याद रखना इसको। ये पूछा हुआ प्रश्न है यूपीपीसीएस में और कंफ्यूज करता है हर्षचरित को डालकर। तो हर्षचरित का लेखक हर्षवर्धन नहीं है, बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट। ठीक है।